कैसे घातक है मोबाइल? समझ लेना कि मोबाइल इंसान के लिए एक्सेस में यूज करने से बहुत बड़ा घातक है। आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। एक बार की बात है कि एक टीचर मैम क्लास में गई। पहले तो उन्होंने बच्चों को एक जोक सुनाया, जिससे कि सारे बच्चे सुनकर हंसने लगे और हर्षित हो गए। अब टीचर ने कहा कि आज मैं तुमको एक प्रस्ताव लिखने के लिए देती हूँ। प्रस्ताव का शीर्षक होगा मेरी ख्वाहिश, कि आप सब की जो आपकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं वो मुझे एक पेपर पर लिख कर दो। सब ने पेपर लिया और उस पर वह अपनी अपनी ख्वाहिश लिखने लगे। फिर टीचर ने सबकी कापियां ली और घर पर चेक करने के लिए रख ली। घर जाकर कापियां चेक कर रही थी। साथ में ही उनके पति बैठे हुए मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। दादी साथ में दूसरी तरफ बैठी हुई अपने मोबाइल पर भजन सुन रही थी। इधर दादाजी कोई सीरियल देख रहे थे। सब घर में ही थे, लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर। वह टीचर कॉपी चेक करते करते रोने लगी। साथ में बैठे हुए उनके पति का कुछ ध्यान गया तो पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? तो उसने बताया कि कुछ लिखा ही ऐसा है। तो पति ने कहा कि क्या लिखा है जो तुम रोने लगी, मुझे भी तो बताओ। तो पत्नी बताने लगी कि लिखा है कि मोबाइल हमारे घर से कहीं दूर चला जाए। इस बच्चे की ये ख्वाहिश है कि उनके घर से बस मोबाइल चला जाए। सारा दिन सब मोबाइल पर लगे रहते हैं। कहीं बुआ बैठी है, कहीं दादा बैठे हैं, कहीं दादी बैठी है। कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं खेलता, सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। मैम, या तो ये कुछ ऐसा करो कि ये मोबाइल मेरे घर से कहीं चला जाए। मैं मोबाइल को अपने घर में नहीं चाहता। या मैम, मुझे कोई जादू सिखा दो जिससे कि मैं मोबाइल बन जाऊं और सबके हाथों में रहूं। यह कहकर वह और जोर से रोने लगी। अब उनके पति बोले कि बेचारा कितना बदनसीब है, कितना अभागा है कि घर वालों के पास बच्चे के लिए समय ही नहीं है। कौन है ये बच्चा? अब टीचर और जोर से रोने लगी और बताया कि वह बच्चा अपना दीपक ही है, अपना बेटा है। यह कहानी अकेले दीपक की नहीं है, यह कहानी हर घर की है। थोड़ा जागिए, थोड़ा संभलिए और अपने बच्चों को भी संभालिए। जो आज आपके बच्चे सीख रहे हैं वही संस्कार होते हैं। जो आप बच्चों को सिखाते हैं उन्हें ही संस्कार कहा जाता है, और संस्कार कहीं बाजार में नहीं मिलते। इसलिए जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, उनके सामने आप वैसा ही करिए ताकि वो सीख सकें, और अपने बच्चों को वैसी ही शिक्षा दीजिए। अगर आप सारा दिन फोन में लगे रहे तो आप बच्चे को मना नहीं कर सकते। बच्चा भी फोन पक्का चलाएगा और उससे कितना नुकसान होगा। आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि आज की दुनिया में जो बच्चे और बड़े बिना किसी मतलब के फोन पे चिपके रहते हैं, उससे आंखें कमजोर होती हैं, गले में कैंसर तक हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, भ्रम पैदा हो जाता है। तो इन सब से अपने खुद को बचना है और बच्चों को बचाना है। तो इस मोबाइल का उतना ही प्रयोग करिए, उतना ही उपयोग करिए जितना बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय।